भाजपा ने बिहार में तय कर ली सीटें। चाचा भतीजा मांझी और कुशवाहा को मिलेगी सिर्फ इतनी ही सीट। बिहार की सियासत लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ करवट बदलने लगी है। इसी क्रम में जदयू और राजद के बाद भाजपा ने भी अपनी सीटें तय कर ली है। पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी सीटें देगी। हालांकि इसमें कई समीकरणों को ध्यान में रखेगी। पिछले चुनाव के परिणामों और नए सहयोगियों के गणित के साथ भी तालमेल बैठाया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इस क्रम में भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है लोजपा के दोनों खेमों के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए 10 से भी कम सीटों पर ही संतोष करना होगा। दरअसल 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार की अहम भूमिका रही थी। 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग होने के बाद भाजपा ने 40 सीटों में से 30 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं उसकी सहयोगी रामविलास पासवान की लोजपा को 7 में 6 सीटों और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 की 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस तरह राजग के खाते में 40 में से 31 सीटें आई थी। वहीं 2019 में नीतीश कुमार की जदयू के साथ समझौता होने के बाद भाजपा ने अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़ दी थी और केवल 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सभी 17 सीटें जीतने में सफल भी रही। वहीं जदयू 17 में से 16 और लोजपा 6 की 6 सीटों पर जीती थी। इस तरह से भाजपा सहयोगियों के साथ 40 में से 39 सीटों पर जीती थी। भाजपा 2024 में भी कमोबेश 2014 के फार्मूले पर ही सीटों के बंटवारे का मन बना चुकी है, लेकिन इस बार सहयोगियों के लिए पिछली बार की तुलना में कम सीटें छोड़ सकती है। 2019 में राजग से बाहर होकर राजद के साथ चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इस बार 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। 2014 में 7 सीट लड़ने वाली लोजपा को 2019 में 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसके सीटों की संख्या 4 या 5 हो सकती है। इसी तरह से जीतन राम मांझी की हमको भी 1 सीट ही मिल सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार किसी भी स्थिति में पार्टी 30 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक सहयोगी दलों को संदेश दिया गया है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय वे अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। भाजपा के साथ भले ही उन्हें कम सीटें मिल रही हो, लेकिन सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी। इसी तरह से बिहार में भाजपा का स्ट्राइक रेट किसी भी अन्य दल की तुलना में ज़्यादा रहा है। यह विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में साबित हुआ है। ऐसे में भाजपा अधिक से अधिक सीटों पर लड़कर उन्हें जीतना चाहती है।